बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन कुछ अरसे के बाद ही निखरी निखरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ़ सुथरी हो, चेहरे पर किसी किस्म के दाग धब्बे ना हो, कील छाइयाँ ना हो, मुहासे ना हो और हमारा चेहरा निखरा निखरा नज़र आए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर अमल करना होता है। सबसे पहले तो अपनी खुराक का ख्याल रखें, ताज़ा सब्जियां खाएं, ताज़ा फल खाएं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तकरीबन 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी के ज़रूर पिएं। इसके साथ साथ खुश रहें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ख़ुद ब खुद निखार नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप हमारी होम रेमेडीज़ को भी अपने चेहरे पर और हाथों पर अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में मज़ीद निखार आ गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये देखें, मेरे पास एक छोटा मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा है। ये बआसानी मार्केट से मिल जाता है, और अगर आपके पास कोई मार्केट नहीं है तो पंसार की शॉप से भी ये बआसानी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे पिसवा कर रख लें। मैंने इसे घर पर मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस छोटे टुकड़े को तकरीबन आधे घंटे के लिए रोज़ वाटर में भिगो कर रख दें, यानी अर्के गुलाब में इसको भिगो कर रख दें। इससे ये ऑटोमेटिकली साथ साथ घुल जाएगा और उसके बाद आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब शहद मिला लिया है और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कोकोनट ऑयल का ऐड करूँगी। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ये इसके साथ घुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसे अपने चेहरे पर लगाएं, हाथों पर लगाएं, पाँव पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं। जहां भी आप इसे अप्लाई करेंगे आपको नज़र आएगा कि कुछ अरसे के बाद वो जगह साफ़ सुथरी होना शुरू हो गई है, निखार आना शुरू हो गया है, स्किन फेयर होना शुरू हो गई है और दाग धब्बे ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मैं सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ ताकि एक लेप साथ बनकर तैयार हो जाए। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की या रोज़ वाटर की क्वांटिटी कम है तो इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर ऐड कर दें। ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि वह आपकी स्किन पर अच्छे तरीके से स्टे कर सके। ये देखें, मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप इस तरह की कोई भी पेस्ट को अपनी स्किन पर अप्लाई करें, उससे पहले अपने चेहरे, हाथों और पाँव को बहुत अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई करें, वरना ये अपना उतनी तेज़ी से असर नहीं दिखाएंगी जितना तेज़ी से असर दिखाना चाहिए। ये देखें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे लम्ब्स इक्वली ब्लेंड हो जाएं और उसके बाद मैं इसे आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब देखें हम इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये देखिएगा, आप चाहें तो इसे अप्लाई करने के लिए किसी ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ना चाहें तो अपनी उंगली के ज़रिए भी इसे अच्छे तरीके से चेहरे, हाथों और पैरों पर फैला सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना, वरना आपके रैशेस आने का ख़तरा हो सकता है। मैं इसे ब्रश की मदद से अपने हाथ पर अप्लाई करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी फिंगर के ज़रिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने हाथों को धो लिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने हाथ पर स्प्रेड कर रही हूँ और बहुत सॉफ्टली स्प्रेड कर रही हूँ ताकि किसी किस्म के रैशेस ना पड़े। आपने इसे अपने चेहरे पर या हाथों पर या पाँव पर तकरीबन आधा घंटा लगे रहने देना है, जब तक ये अच्छे तरीके से सूख ना जाए। जब ये सूखना शुरू होगा तो आप महसूस करेंगे कि आपको अपने चेहरे या हाथों पर एक सख्ती सी महसूस होना शुरू हो गई है और थोड़ा सा चेहरा गर्म हो गया है। ये इस बात की निशानी है कि इस मुल्तानी मिट्टी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। आधा घंटा इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए और उसके बाद इसका असर देखें। ये एक चैलेंजिंग मास्क है जिसके 1 महीने के इस्तेमाल के बाद ही आपकी स्किन पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। पर शर्त यह है कि इसे आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है और तकरीबन आधा घंटा इसे लगे रहने देना है।
मैंने क्योंकि आपको क्विक इसको अप्लाई करके दिखाया है और उतार कर भी दिखाना है, इसलिए मैं अब इसे टिश्यू से वाइप करके दिखाऊंगी कि इसके बाद आपके हाथ पर कैसा ग्लो नज़र आना शुरू हो गया है। इस पेस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन हैं। शहद, नारियल का तेल और अर्के गुलाब हमारी स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। ये हमारी स्किन पर ग्लो लाते हैं, स्किन पर मौजूद एक्ने को रिमूव करते हैं, फाइन लाइंस को रिमूव करते हैं और इसके साथ साथ हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर भी बना देते हैं। अब मैं आपको इसे टिश्यू से वाइप करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा कि मेरी स्किन एकदम ग्लो करना शुरू हो जाएगी। आप भी इस पेस्ट को रोज़ाना इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी स्किन को शादाब बना लीजिएगा। ये देखिए, मैं इसे टिश्यू से वाइप कर रही हूँ और आपको नीचे से मेरी स्किन में एक ख़ास किस्म की शाइन नज़र आ रही है। इसके इस्तेमाल से आपको कुछ अरसे के बाद ही महसूस होगा कि जिस तरह बच्चों की स्किन साफ़ सुथरी और ग्लोइंग होती है, हमारी स्किन भी इसी तरह ग्लोइंग होना शुरू हो गई है। लेकिन आपने इससे पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है, उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। आप इसे ख़ुद भी अप्लाई करेंगे और अपनी फैमिली के लिए भी इस पेस्ट को बनाकर उन्हें ये ऑफ़र देंगे कि वो भी उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।